कर दिया गया ढेर। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद कई तरह के सवाल हैं, वो सवाल जिनके जवाब अब अपने साथ विकास समेट चुका है। सबसे बड़ा सवाल, संरक्षण देने वाले सफेद पोश अब कैसे बेनकाब होंगे? खाकी में मौजूद मददगार आखिर कैसे सामने आएंगे? शहर शहर किसने विकास की मदद की है? विकास की अकूत संपत्तियों का अब क्या होगा? विदेशों में विकास ने कहां इन्वेस्ट किया है, कहां कहां उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे पता चलेगा? गैंग की जड़ें कहां तक थीं, ये पुलिस अब कैसे जानेगी? हर राज्य में उसे कैसे कदम दर कदम मदद मिलती गई, ये भी अब बड़ी पहेली रह गया। सालों से आखिर विकास को राजनीतिक खेमे से, पुलिस खेमे से आखिर कौन संरक्षण दे रहा था? विकास के बचे हुए 10 साथियों पर एक्शन कब होगा? ये वो सवाल हैं जो इनकाउंटर के बाद अब सामने हैं। इधर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच उज्जैन पुलिस के बीच की बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इस एनकाउंटर के स्क्रिप्टेड होने की तस्दीक कैसे कर रहा, सुनाते हैं। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं वो पहुंचेगा ना सक्सेस फाइनल। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं वो पहुंचेगा ना सक्सेस फाइनल। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं वो पहुंचेगा ना सक्सेस फाइनल। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं वो पहुंचेगा ना सक्सेस फाइनल। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं वो पहुंचेगा ना सक्सेस फाइनल। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं वो पहुंचेगा ना सक्सेस फाइनल। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं वो पहुंचेगा ना सक्सेस फाइनल। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं वो पहुंचेगा ना सक्सेस फाइनल। आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। तो उज्जैन पुलिस का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। 6:40 के करीब का वो वक्त था जब एक्सीडेंट हुआ, और पुलिसिया कहानी में कहा जा रहा है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की, पिस्टल छीनी और इसके जवाब में क्रॉस फायरिंग हुई और मुठभेड़ में वो ढेर हो गया। लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए, उज्जैन में थाने के भीतर पुलिस अधिकारियों की बातचीत की है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो आगे की कहानी को लेकर कितना आश्वस्त थे। बातचीत के भाव ये बता रहे हैं कि तैयारी जो थी वो सबके सामने थी, दिमाग में थी, बस खाली जगह पर पहुंचते टाइम के होते ही उसे पूरा कर देना था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे साथ संवाददाता शिवराज और लखनऊ से सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, एनकाउंटर के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब बिकरू के लोगों के बीच में दहशत भले ही कम हो गई हो, लेकिन सवाल हर घंटे बढ़ते जा रहे हैं। उसके गैंग का क्या होगा, जो उसके मददगार थे उनका क्या होगा, किसने इतने दिन तक संरक्षण दिया? इन सवालों का जवाब अब कौन देगा? जी बिल्कुल, विकास का आतंक का तो अंत हो गया है, लेकिन जो बड़ी बात निकल के सामने ये आती है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद एक हफ्ते तक लगातार वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा और लगातार छुपा रहा और घूमता रहा। यहाँ से लेके महाकालेश्वर तक पहुंच गया, एमपी पहुंच गया, कई बॉर्डर भी पड़ते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके। तो कौन लोग थे जो इसको संरक्षण दे रहे थे, किनके संरक्षण में था और किन किन लोगों ने इनकी सहायता की, ये एक बड़ा सवाल है। ये नाम क्या निकल कर सामने आएंगे और उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल शिवराज, सिमाब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिमाब, सियासत तो सवाल करने की आदी है, सवाल करेगी, लेकिन इसी सियासत ने सालों से विकास को पाला था। अब इनकाउंटर हो गया तो सवाल हो रहा है, तो सवाल यह भी होना चाहिए कि सियासत में उसके मददगार कौन है, खाकी में उसके मददगार कौन है, विदेश में उसने कहां पे इन्वेस्ट किया है, अकूत संपत्तियां जो उसकी है, अब उसका क्या होगा?
देखिए, विकास दुबे को जो है जब सरेंडर किया विकास दुबे ने, तो उसके बाद दूसरे दिन ही सुबह उसका जो है इनकाउंटर कर दिया गया। तो जाहिर है कि जो पूछताछ होनी थी मुकम्मल, वो पूछताछ नहीं हो सकी है। अगर पूछताछ मुकम्मल तरह से होती तो शायद न जाने कैसे इतने न जाने कितने राज थे जो कि विकास दुबे पुलिस के सामने उगलता, और कुछ लोग जो चाहे वो खाकी में हो या फिर खादी में हो, उन लोगों पर तक भी पुलिस को पहुंचने में आसानी होती, चाहे उसकी अकूत संपत्ति का सवाल हो या फिर उसके कनेक्शन का सवाल हो, और इसके साथ ही साथ उसको किसने किसने संरक्षण दिया, उसके कहाँ कहाँ जो है वो जायदाद है। तो इन सब सारी चीज़ों के सवाल जो है वो और भी तलाशे जा सकते थे, क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मामला था। कुख्यात अपराधी था विकास दुबे, और उसका अब इनकाउंटर हो चुका है, उसका अंत कर दिया गया है। लेकिन तमाम राजनीतिक दल हों या आम लोग हों, तमाम तरह के सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं कि इनकाउंटर तो हो गया, लेकिन बिल्कुल सीमा, इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सवाल जहन में है। लेकिन उससे पहले इस एनकाउंटर को समझने की जरूरत है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे गैंगस्टर विकास दुबे को 8वें दिन कैसे एनकाउंटर में ढेर किया गया। आखिरकार खून की स्याही से लिखी जुर्म की इबारत पर कानून ने समाप्ति की मुहर लगा ही दी, और इसी के साथ कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी का द एंड हो गया। पार्टी पर हमला करके विकास दुबे भागा था। ये वही जगह जहां पर विकास गिरा, खून था विकास का। उस पर जब बेंजीन टेस्ट किया फॉरेंसिक टीम ने, तो रंग इसका नीला हो गया। और यहाँ से जो सड़क की दूरी, हाईवे जहां पर वो पुलिस पार्टी पर हमला करके भागा था, उनकी पिस्टल छीन के भागा था, वो दूरी यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी होगी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमने गोली की आवाज सुनी थी। इसके बाद पुलिस ने हमें भगाने की कोशिश की, हम वहां से हट गए, हम लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी। सुनिए जरा। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी, और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया। इतना तो तय है कि दुर्दांत दुबे ने वही काटा जो उसने बोया था। 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस और एसटीएफ उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी, लेकिन लगातार बारिश की वजह से एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। इसी बीच विकास हादसे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश में मारा जाता है। मुठभेड़ में विकास की अंधाधुंध फायरिंग में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। हमारे जो डॉक्टर बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अब ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो कंडीशन क्या था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। पूरे घटनाक्रम की जांच और जरूरी साक्ष्य सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। एनकाउंटर से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा किया गया, तो वहीं इस पूरी कार्रवाई को आईजी मोहित अग्रवाल ने साहसिक और प्रशंसनीय कदम बताया है। बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस एनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। बंदूक की गोलियों से शुरू विकास दुबे की दुर्दांत जिंदगी का अंत बंदूक की गोली से ही हुआ, और एक तरह से कानपुर में अपने 8 साथियों की शहादत का बदला भी पुलिस के जवानों ने कानपुर में ही लिया।
कानपुर से अवनीश दीक्षित, भारत समाचार। तो विकास दुबे के एनकाउंटर के समय पुलिस ने घटनास्थल से पहले मीडिया को रोक दिया था। मीडिया कर्मी कानपुर तक भी पीछे पीछे आए, लेकिन जहां एनकाउंटर हुआ उससे 1 किलोमीटर पहले मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया था। उन्हें आगे भी नहीं जाने दिया गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। विकास दुबे ने अपने सरेंडर की कहानी खुद लिखी थी, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाया यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस ने। विकास दुबे को जब वहां से लेकर पुलिस टीम और एसटीएफ चली तो 3 गाड़ियों में लेकर चली थी। रास्ते में विकास दुबे को जिस सवारी गाड़ी में बैठा था एसटीएफ टीम ने, उसे रास्ते में उतार करके टीवी गाड़ी में बैठा लिया। उस गाड़ी में इस केस के विवेचक इंस्पेक्टर नवाबगंज और एसटीएफ टीम बैठी थी। जब गाड़ी यहाँ पर पलटी तो विकास दुबे ने, जो केस के विवेचक थे, जो एसएचओ नवाबगंज, उनकी पिस्टल छीनकर यहाँ से सीधा भागा और पीछे पुलिस टीम जो पीछे चल रही थी उसने वहां तक पीछा किया। विकास दुबे के 3 गोलियां लगी, जिससे विकास दुबे वहां पर गिर गया। लेकिन विकास दुबे के साथ जब पुलिस टीम वहां चली तो उसके साथ कई ऐसी गाड़ियां थी जो मीडिया कर्मियों की थी। मीडिया कर्मियों को जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा में मध्य प्रदेश की पुलिस छोड़ कर गई थी, वैसे उनको रोकने का बराबर प्रयास किया गया और झांसी टोल पर मीडिया को रोकने का प्रयास किया गया। फुटेज न बन पाए। उसके बाद जालौन टोल पर रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद जब टोल ये 12 जोड़ तोड़ जो इस घटना स्थल से मात्र कुछ कदमों की दूरी पर है, वहां पर मीडिया की गाड़ियों को पूरी तरह रोक लिया गया कि अब मीडिया कर्मी आगे ना जा पाए। उसी दौरान आगे आकर के उसकी गाड़ी यहाँ पर पीपलान तरीके से एसटीएफ वालों अपनी गाड़ी पलटाई और पलटाने के बाद विकास दुबे को उतार करके यहाँ से ले गए। वहां जाकर पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया। बाद में ये दिखाया विकास दुबे सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर यहाँ से भाग रहा था और मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे को गोली लगी और अस्पताल में जाके उसकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। तो कानपुर एनकाउंटर में जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और जहां पर सारे सबूत थे, जहां गाड़ी पलटी, उसका भी जायजा लिया भारत समाचार की टीम ने। विकास दुबे के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़ में 6 छेद नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तथ्यों की, जो जगह बताई गई है कि यहाँ से वो गाड़ी ट्यूबी जिसमें विकास दुबे बैठा था यहाँ से आई और यहाँ आकर ये पलटी है। पलटने के बाद देखिए से कुछ शीशे के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और गाड़ी यहाँ पलटने के बाद ये रुक गई। उस गाड़ी में लगभग 7 लोग सवार थे, जिसमें विकास दुबे था। विकास दुबे यहाँ से भागा है, इंस्पेक्टर की पिस्टल लेकर के वहाँ जाकर के दिखाएंगे, जूम करके दिखाएंगे। वहां जाकर के पुलिस गोली लगने से वहां गिर गया तो अस्पताल पहुंचा गया। कई ऐसे शब्द कहानी है कि जब गाड़ी पलटी थी और यहाँ बताया जाए इस जगह पे डिवाइडर नहीं था, तो और इलाके और कहीं पे गाड़ी क्यों नहीं पलटी, इसी जगह क्यों पलटी, क्योंकि यहाँ डिवाइडर नहीं था। बाकायदा प्लान किया गया कि गाड़ी यहाँ पर पलटानी जानी है और गाड़ी पलटी अगर होती तो गाड़ी और ज्यादा डैमेज होती। गाड़ी डैमेज नहीं थी, इसलिए गाड़ी को जब क्रेन से उठाया गया वो आराम से 2 लोग भी अगर उस गाड़ी को पलटा देते तो गाड़ी आराम से पलट के खड़ी हो जाती, लेकिन उसको डैमेज करने के लिए क्रेन से खींचकर यहाँ से वहां तक ले जाया गया उसके और उसको डैमेज दिखाया जा सके। तो कई ऐसे तथ्य जो इस बात की गवाही खुलकर दे रहे हैं कि पूरी प्री प्लान तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। तो हालात बता रहे हैं कि जो हकीकत दिखाई जा रही है और जो हकीकत है उसमें बहुत अंतर है। लगातार हमारे साथ कानपुर से शिवराज और लखनऊ से सीमा बने हुए हैं। शिवराज, हमने 2 स्टोरियां देखी। ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि जैसा बताया जा रहा, जैसा गढ़ा जा रहा है, हकीकत उससे कोसों दूर है। कहानी कब क्लियर होगी? जैसा कि जो कहानी है सबके सामने आ चुकी है, विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया है, तो सभी जानते हैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मीडिया कर्मी गाड़ी के पीछे लगातार आ रहे थे, उनके पीछे पीछे गाड़ियां चल रही थी। अचानक कानपुर से सीमा के अंदर आने से कुछ दूरी पर
बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने मीडिया कर्मियों को गाड़ी रोक दी गई। वहां पर यह कहा गया कि सबकी चेकिंग की जा रही है, आगे जाने से पहले यहाँ सभी की चेकिंग होगी। और उसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे जो है पुलिस की पिस्टल लेके भागने लगता है और पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। तो कहानी साफ है और लमसम शिवराज से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया। सीमाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीमाब, जो कहानी समझाई जा रही है, जो दिखाई जा रही है और जो असल में संकेत मिल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी पहेलियां हैं जिसपे सियासी सवाल भी हैं और हकीकत का इंतजार भी? देखिए, जाहिर है कि जिस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर किया है और तमाम चीज़ें जो है उसमें सामने आई हैं, उसमें तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि पुलिस कर्मियों को द्वारा जो है वो मीडिया कर्मियों को पहले ही रोक दिया जाना, तो इसको लेकर भी तमाम बड़े सवाल खड़े हुए और तमाम चर्चा का विषय बना रहा। दूसरी बात यह कि गाड़ी जब दूसरी गाड़ी में विकास दुबे था तो वो TUV 300 में कैसे आ गया, ये भी एक सवाल है। इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। और जिस तरफ विकास दुबे बैठा था उस तरफ गाड़ी पलटी है और दूसरी तरफ से शीशा जो अगर टूटा हुआ है TUV 300 का, तो वो सिर्फ दाहिने तरफ का टूटा हुआ है, वो भी ड्राइवर साइड का। तो ये सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बड़ा सवाल ये है कि अगर विकास दुबे पिस्टल लेकर फायरिंग करता हुआ भाग रहा था तो उसके पीठ पे गोली जो है वो क्यों नहीं मारी गई, उसके सीने से गोली मारी गई है। तो ये तमाम जो है वो ऐसे सवाल हैं जिनको विपक्षी दल भी उठा रहे हैं, इस तरह के सवाल, और आम लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल एक दुर्दांत अपराधी था विकास दुबे। बिल्कुल, एनकाउंटर यहाँ पर सीमाम हो चुका है और सियासत भी एनकाउंटर कर रही है एनकाउंटर के तरीके पर। लेकिन सच्चाई क्या है, किस तरह के राज थे जो सामने आने चाहिए थे, लेकिन अब विकास दुबे उन्हें अपने सीने में दफन करके चला गया, ये अब देखने वाली बात होगी। बढ़ते आगे, किसी के बेटे को न्याय मिला तो किसी ने कहा अब भाई का असली शांति हवन होगा। कानपुर कांड में